हेलो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन का ये 5वां वीडियो है और पोलर कर्व्स इन्वॉल्व किए हुए एग्जाम्पल्स का ये दूसरा है। हम ऐसे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं जो पोलर कर्व्स जिसमें इन्वॉल्व्ड है। तो एग्जाम्पल नंबर 11, 10 एग्जाम्पल अब तक हो चुके हैं वॉल्यूम में। एग्जाम्पल 11, the area lying within the cardioid r equal to 2a into 1 plus cos theta and without the parabola r into 1 plus cos theta equals to 2a is revolved about the initial line. To find the volume of the solid thus generated. इस प्रकार से जनरेटेड सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड thus generated, ये तो कार्डियोइड है। ठीक, और एक पैराबोला दिया हुआ है। हो सकता है उसे आप ना पहचान पा रहे हो, मैं अभी पहचानवा देता हूं। यही पैराबोला है, यही पैराबोला है। एक कर्व है r इक्वल टू 2a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। नंबर 1, ये पता है ना, कार्डियोइड है, ये इनिशियल लाइन के बहुत सिमेट्रिकल होता है। दूसरा कर्व है 2a बाई आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, है कि नहीं बताओ। नंबर 2, इसके बारे में हम लिख दे रहे हैं इट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला whose focus is pole या with focus as the pole, देखो पोलर फॉर्म में कोनिक का जनरल इक्वेशन होता है L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। कोनिक का लिखना है तो E कॉस थीटा, वेयर E इज द इसेंट्रिसिटी। पैराबोला के लिए E का मान कितना होता है 1। L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, ये इस टाइप का इक्वेशन पैराबोला का होता है। तो यही है, देखो L की जगह 2 है। इस इक्वेशन में L सेमी लेटस रेक्टम की लेंथ है, तो कुल लेटस रेक्टम 4a होता है ना, तो ये 2a है, हाफ L। 2a बाई आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज, ये ऐसा पैराबोला है जिसका फोकस ही पोल है। तो देखो इस पैराबोला का फोकस यही तो होगा, कहीं एक्सिस पर अंदर, यही पोल है, तब जाके इतना छोटा इक्वेशन आता है। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक चैप्टर ही है पोलर इक्वेशंस ऑफ कोनिक्स, उसी में पहला आर्टिकल यही है। L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा इज द पैराबोला। दोनों का इंटरसेक्शन आप देख लें, दोनों का इंटरसेक्शन करा के देख लें। हमको तो मालूम था, हम यहीं पे इंटरसेक्ट करा दिए, कहाँ पर, थीटा बराबर पाई बाई 2 पे और थीटा बराबर माइनस पाई बाई 2। जैसे इधर से घूम के यहाँ है, वैसे निगेटिव डायरेक्शन में यहाँ आ जाइए तो माइनस पाई बाई 2। इंटरसेक्शन दोनों का कराइए। इंटरसेक्शन, आर की वैल्यूज को इक्वेट करो, थीटा के लिए सॉल्व करो।
इंटरसेक्शन कैसे किया जाए? एक आर तो ये है 2a cos थीटा, सॉरी 2a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू, और एक आर कौन है? इसको यहां ले आओ, इसको इधर, 2a अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इंप्लाइज दैट 2a कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक ना, इक्वल्स टू 1, इंप्लाइज दैट 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 1, इंप्लाइज दैट कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस 1। तो जब यहाँ प्लस लेंगे तो 0 हो जाएगा, जब यहाँ माइनस लेंगे तो -2 हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू -2 हरगिज नहीं हो सकती, -1 से कम होता ही नहीं है। कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा के दो प्रिंसिपल मान होते हैं ना, मुख्य मान, प्लस माइनस π/2, यही एक π/2 एक -π/2। तो अब लैंग्वेज पढ़िए, कौन से एरिया को इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाना है? एरिया विद इन कार्डियोइड विदाउट पैराबोला, माने कि ये कार्डियोइड के अंदर और पैराबोला के बाहर, कार्डियोइड के अंदर और पैराबोला के बाहर वाले एरिया को इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाना है। सोचिए, इस पूरे रीजन को इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाने से जो सॉलिड बनेगा वही सॉलिड तब भी बनेगा जब हम सिर्फ इस अपर पार्ट को इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाएं, ड्यू टू सिमेट्री ऐसा होगा। इसलिए जनरेटिंग सिस्टम कौन हुआ? जनरेटिंग सिस्टम यही ऊपर वाला हिस्सा हुआ। यहाँ पे चलो हम लोग कुछ नाम वाम लिख दें, यहाँ ए लिख दो, यहाँ बी लिख दो, और इसे घुमाने के लिए यहाँ पे पी लिख दो और यहाँ पे क्यू लिख दो। स्टार्ट। क्लियरली जो जनरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया है वो बहुत ही अनोखी चीज है, क्योंकि पोलर सिस्टम में ही उसका असली उपयोग है। कार्टेशियन सिस्टम में तो ऐसी ऐसी लिमिट लेते हैं, चाहे अपर हाफ के लिए लो, चाहे लोअर हाफ के लिए लो, चाहे सबके लिए लो, यही लिमिट यह रहेगी। लेकिन इसमें चेंज हो जाएगा ना, इसमें पूरे की लिमिट लेना होता तो थीटा इक्वल टू पाई और थीटा इक्वल टू -π, यानी -π से पाई लेते, या थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू 2 पाई लेते। लेकिन जनरेटिंग सिस्टम यही जो है ऊपर वाला, इसकी लिमिट आधी हो जाएगी ना। एक बाउंड्री ये है इसका इक्वेशन, और दूसरी बाउंड्री ये है इसका इक्वेशन। क्लियरली एरिया, यहां से नाम लेना शुरू करिए, ए बी पी, लो यहां पे तो कुछ लिखा ही नहीं, यहां पे सी लिख दो, ए बी पी सी क्यू ए इज द जनरेटिंग सिस्टम, इज द जनरेटिंग सिस्टम। लिमिट्स फॉर द जनरेटिंग सिस्टम, लिमिट्स जनरेटिंग सिस्टम की ही लिखी जाती है। लिमिट्स फॉर द जनरेटिंग सिस्टम, थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू π/2, बस कंसेप्ट ओवर। अब कैलकुलेशन करना। पोलर कर्व्स के लिए वॉल्यूम का एक स्पेशल फार्मूला होता है, उसी का यूज करें। लेकिन अब हम इसमें लेते हैं स्ट्रिप, पोलर स्ट्रिप, ये स्वीपिंग स्ट्रिप, स्वीपिंग स्ट्रिप लेते हैं। इस स्ट्रिप का एक सिरा यहाँ पे है, हम यहाँ पे R को R1 लिख दे रहे हैं, एक सिरा यहाँ पे है, यहाँ पे हम R को R2 लिख दे रहे हैं। R1 माने कार्डियोइड का R और R2 माने पैराबोला का R, ठीक ना। पैराबोला के क्वेश्चन क्या है, ध्यान है, 2a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू R इक्वल टू 2a इंटू 1 प्लस कॉस, ठीक ना। और कार्डियोइड के क्वेश्चन कितना है, R इज इक्वल टू 2a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। द रिक्वायर्ड वॉल्यूम, यही जो जनरेटिंग सिस्टम है, इसी को इनिशियल लाइन के अबाउट रिवॉल्व करने से सॉलिड मिलेगा जिसका हमको वॉल्यूम निकालना है। द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज v इक्वल टू 2π/3 इंटीग्रल r³ साइन थीटा, यही ना। अब r³ में देखो, एक बार जब जैसे इसको घुमाते पूरा निकाल लेते, फिर इसको घुमा के निकाल लेते, बड़के में से छोटे घटाते, तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं।
ये हो जाएगा R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब साइन थीटा, थीटा के लिमिट और डी थीटा, थीटा के लिमिट 0 to π/2 इक्वल्स टू 2π/3 इंटीग्रल 0 to π/2 R1 क्यूब माने का डिवाइड के R का क्यूब, ये हो जाएगा 8a क्यूब इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होल क्यूब माइनस R2 क्यूब माने पैराबोला के R का क्यूब, पैराबोला के R का क्यूब कहाँ गया, ये कुछ गड़बड़ हम लिख दिए, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये यहाँ पे R रहेगा, R इंटू दिस इज इक्वल टू 2a। अब ठीक है, तभी तो 2a अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा होगा। हाँ, अब इसके R का क्यूब माने 8a क्यूब अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होल क्यूब, ये रहा, और साइन थीटा डी थीटा। 8a क्यूब को हम बाहर कर लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा को हम इकट्ठे टी पुट कर दे रहे, दोनों में काम आ जाएगा, दो इंटीग्रल हो गए ना भैया, दोनों में इकट्ठे सब्सटीट्यूशन काम आ जाएगा। फिगर हम हटा दे रहे हैं। पुटिंग 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू टी, सो दैट साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस डी टी, वी गेट v इक्वल टू, ये माइनस जो अभी है ये भी लगा दिए, माइनस v इक्वल टू माइनस 2π/3 इंटीग्रल, यहाँ से लिमिट बदलिए, व्हेन थीटा इज 0 cos 0 1 t इज इक्वल टू 2, व्हेन π/2 तो हो जाएगा 1। 8a क्यूब बाहर कर ले, ये देखिए 8a क्यूब बाहर कर लिया हमने, अब अंदर क्या हो जाएगा, t क्यूब माइनस 1 अपॉन टी क्यूब, ठीक, और साइन थीटा डी थीटा की जगह माइनस डी टी, जो माइनस हम लिख चुके हैं पहले, तो इस लिमिट को सीधा कर ले तो ये माइनस खप जाएगा, इक्वल टू 16πa क्यूब अपॉन 3 और ब्रैकेट लिमिट हमने सीधा कर लिया है 1 to 2 टी क्यूब का इंटीग्रल t टू दी पावर 4 अपॉन 4, और इसका इंटीग्रल कितना होगा, t टू दी पावर -3, t टू दी पावर -2 अपॉन -2, t टू दी पावर -2 अपॉन -2 माने प्लस 1 अपॉन 2t स्क्वायर, ये रहा, इक्वल्स टू 16πa क्यूब बाई 3, 2 रखिए तो 16/4 माने 4 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, 1/8 माइनस, अब 1 रखिए 1/4 प्लस 1/2, ये रहा, इक्वल्स टू 16πa क्यूब अपॉन 3। अब इसको जैसे भी निपटना हो अपना निपट लो। तो हम सोच रहे हैं कि इसको एक साथ कर दें, इसको एक साथ कर दें, ऐसे देखो, ऐसे लिखो 4 प्लस 1/8 माइनस इसको जोड़िए 3/4, ये रहा, ऐसे एक एक करके जोड़ लो। 16πa क्यूब अपॉन 3 और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके 6 अपॉन 8 कर दो, तो 1/8 माइनस 6/8 माइनस 5/8, 4 माइनस 5/8 इक्वल्स टू 16πa क्यूब बाई 3 और 27/8, 8 2 जा 16 हो जाएगा और 3 9 जा, ऐसा हो गया। तो कुल कितना हो गया, यहाँ 9 आया है कट के, तो 2 9 जा 18πa क्यूब, दिस इज द करेक्ट आंसर, 18πa क्यूब, यस। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, थोड़ा लेंदी एग्जाम्पल लिए हैं हम, एग्जाम्पल 12, और हम समझते हैं कि बस तीसरा एग्जाम्पल इसमें नहीं उठ पाएगा, वो काफ़ी लंबा है, 20-25 मिनट अकेले लगेगा, 20 मिनट। Example 12. To find the volume of the solid, to find the volume of the solid formed by revolving one loop of the lemniscate, वन लूप, एक लूप, 2 लूप बनते हैं लेमनिस्केट में,
वन लूप ऑफ द लेमनीस्केट. लेमनीस्केट इज ए स्टैंडर्ड कर्व. आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा. अबाउट द इनिशियल लाइन. अबाउट द इनिशियल लाइन. इनिशियल लाइन कॉन्सेप्ट में जान नहीं है, लेंदी कैलकुलेशन है इसका. एक नमूना आपको ऐसे भी एग्जाम्पल का मैं बता दे रहा हूं. लेमनीस्केट में देखो 2 लूप बनते हैं, तो सिर्फ ये एक लूप की बात यहाँ पे हो रही है. 2 इक्वल साइज के लूप बनते हैं और ये इनिशियल लाइन के अबाउट भी सिमेट्री होती है और थीटा इक्वल टू π/2 लाइन के अबाउट भी सिमेट्री होती है. तो एक ही लूप को घुमाना है तो हम लूप कौन सा लेंगे? दाहिने तरफ वाला. क्यों लेंगे? क्योंकि इसकी जो लिमिट्स हमको मालूम है, थीटा इक्वल टू π/4 एंड थीटा इक्वल टू -π/4, ये हमें हेल्प पहुंचाएगा ना. तो सिर्फ एक लूप को ही घुमाना है. पढ़ लीजिए प्रॉब्लम एक बार, एग्जाम्पल एक बार फिर से पढ़ लीजिए. इनिशियल लाइन हो गया, थीटा इक्वल टू 0, ये हो गया पोल. टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड formed by revolving one loop of the lemniscate, so we consider this single loop. इसी को इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाएंगे तो गुब्बारा जैसा बनेगा. वही सॉलिड तब भी बनेगा, इस पूरे लूप को इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाने से जो सॉलिड बनेगा वही सॉलिड तब भी बनेगा जब हम इस लूप के अपर पोर्शन को इनिशियल लाइन के अबाउट रिवॉल्व करें. तो जनरेटिंग सिस्टम हो गया यही अपर पार्ट. उसका हम चलिए नाम वाम लिख दें यहाँ पर. ओ यहाँ सीधा सीधा ए लिख दो, यहाँ घुमाने के लिए एक बार पी लिख दो और सोल्यूशन में यही कहिए क्लियरली. एरिया OAPO हो गया. OAPO इज द जनरेटिंग सिस्टम. इज द जनरेटिंग सिस्टम for which limits are जनरेटिंग सिस्टम के लिए लिमिट क्या होगा? एक तो बाउंड्री ये है थीटा इक्वल टू 0 और एक बाउंड्री ये टेंजेंट है. थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू π/4. द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज V इक्वल टू इंटीग्रल 2π/3, ऐसे लिखिए 2π/3 इंटीग्रल. इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाना है ना, तो फार्मूला होगा r³ sin थीटा d थीटा. थीटा का लिमिट 0 to π/4. बस अब ये इंटीग्रल का कैलकुलेशन जो इवेल्युएशन है वो हैवी है. आइए हम लोग धीरे धीरे इसको निपटाया जाए. इक्वल टू 2π/3 इंटीग्रल 0 to π/4. भैया इंटीग्रल 0 to π/4 r³ माने यहां से निकालिए. r³ कितना होगा? r³ होगा a³ और cos 2 थीटा पे कितना पावर? पहले तो ये आएगा इधर 1/2, फिर 3 पावर 3/2 देन साइन थीटा d थीटा. अब देखो d थीटा के बगल में साइन थीटा की अवेलेबिलिटी ये हमें इशारे कर रही है कि हम इसमें cos थीटा बराबर t पुट करें. तो cos 2 थीटा को हम cos थीटा के रूप में आइए एक्सप्रेस करें. बस फिगर का काम खत्म हो चुका है. implies that v equal to 2πa³/3 ओके और इंटीग्रल 0 to π/4 cos 2 थीटा को लिखिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होल टू दी पावर 3/2 देन साइन थीटा d थीटा. बहुत ही इंटेलिजेंट सब्सटीट्यूशन यहाँ पे है. पुटिंग √2 into cos थीटा इक्वल टू sec t, सो दैट बाई तरफ निगेटिव आएगा डिफरेंशिएशन में, उसको हम इधर कर दे रहे हैं. तो साइन थीटा d थीटा इज इक्वल टू माइनस बाई तरफ वाला
ये √2 भी इधर आ जाएगा और सेक टी का हो जाएगा सेक टी इंटू tan t dt। वी गेट v इक्वल टू 2πa³ इंटीग्रल, यहां से लिमिट चेंज करें, व्हेन थीटा इज 0 cos 0 1 sec t √2 cos t 1/√2 t π/4 π/4 रखिए, cos π/4 1/√2 होता है, √2 कट गया, sec t इक्वल टू 1 cos t इक्वल टू 1 t इक्वल टू 0, तो फिर वही लिमिट आ गई, बस उल्टा है। अब देखिए इसका स्क्वायर करिएगा तो आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, उसकी जगह हम लिखेंगे sec स्क्वायर t -1 होल टू दी पावर 3/2 साइन थीटा डी थीटा की जगह ये आ गया माइनस, ये आ गया √2 और यहाँ पे हम लिखेंगे sec t इंटू tan t dt। इस माइनस से लिमिट को सीधा कर लें तो हो जाएगा 2πa³ इंटीग्रल 0 to π/4 सेक स्क्वायर -1 tan स्क्वायर पे ये पावर लगाएंगे, tan³ 10 to the power 4, तो ये हो गया 10 to the power 4t इंटू सेक टी डी टी इक्वल टू 2πa³ अपॉन 3√2 इंटीग्रल 0 to π/4 10 to the power 4 को देखो हम कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, 10 to the power 4 को हम लिख रहे हैं सेक स्क्वायर t -1 होल स्क्वायर, बोलिए ठीक है कि नहीं, सेक स्क्वायर -1 tan स्क्वायर पे 2 पावर और चढ़ा दिए, 4 पावर हो गया, इंटू सेक टी डी टी इक्वल्स टू 2πa³ अपॉन 3√2 इंटीग्रल 0 to π/4, एक्सपेंड करिए इसको, सेक टू दी पावर 4 t -2 सेक स्क्वायर t और प्लस सेक टी, ओए गड़बड़ कर दिए ना, सेक टी से मल्टीप्लाई भी करते चलो ना एक साथ, तो हो जाएगा सेक टू दी पावर 5, यहाँ पर हो जाएगा सेक क्यूब और यहाँ सेक हो जाएगा ये ऐसे। अब इसी को निकालने में आपको टाइम लगेगा। अब इसे हम ऐसे लिख दे रहे हैं, v इक्वल टू 2πa³ अपॉन 3√2 ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to π/4 सेक टू दी पावर 5 t dt -2 इंटीग्रल 0 to π/4 सेक क्यूब t dt प्लस इंटीग्रल 0 to π/4 सेक t dt, और इसको नोटेशन में डाल दे रहे हैं सुविधा के लिए, 2πa³ अपॉन 3√2 ब्रैकेट I1 -2 I2 और प्लस I3, रिजल्ट नंबर 1 कर दे रहा, 1 नंबरिंग को ये शायद पढ़ा नहीं था, 1 डाल दीजिए। अब 1 by 1 हम इसको कैलकुलेट करेंगे तीनों को, तो जो आखिरी वाला है वो तो बहुत सिंपल है, उधर ही से शुरू करें। नाउ I3 इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4 सेक टी डी टी इक्वल टू, सेक टी का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ सेक टी प्लस tan t, लिमिट ले लीजिए 0 to π/4 इक्वल टू लॉग सेक π/4 √2 होता है, tan π/4 1 होता है, तो लॉग ऑफ √2 + 1 माइनस 0 रखिएगा, tan 0 0 सेक 0 1 log 1 0, तो ये बराबर आ जाएगा लॉग ऑफ 1 + √2। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें रिडक्शन फार्मूला चाहिए। वी नो दैट इंटीग्रल
sec to the power n x dx is equal to sec to the power n minus 2 x into tan x upon n minus 1 plus n minus 2 upon n minus 1 इंटीग्रल sec to the power n minus 2 x dx। इसे हम एक बार चेक कर लें यहाँ पे, क्योंकि हमने वो लिखा बड़े कॉन्फिडेंस से सही ही लग रहा है, एक झटके में लिखा जाए तो समझो सही है, और अगर हिचकोले मन खाए कॉन्फिडेंस लूज करे तो चेक कर लो। फिलहाल सही होगा, लेकिन फिर भी हम देख लें। n माइनस 2 टेन एक्स अपान n माइनस 1 n माइनस 2 अपान n माइनस 1 बिल्कुल ठीक है। अब 1 बाई 1 इसको हम लोग कैलकुलेट कर लें बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से, बिल्कुल हड़बड़ी न करिएगा। अब कुछ बातों को हम पहले यहाँ साइड में नोट करेंगे। नोट ये करेंगे पहली चीज कि v इक्वल टू 2 पाई ए क्यूब अपान 3 रूट 2 ब्रैकेट में i1 माइनस 2i2 प्लस i3, ये था नंबर 1। इसमें हम लोग एक चीज निकाल चुके, i3 इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस रूट 2, यही नोट करके रखना है। अब आइए हम लोग निकालें i2। ओए इसको रखो। नेक्स्ट i2 इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4, बोलिए क्या था, सेक क्यूब टी डी टी, ये फार्मूला लिखा हुआ है ब्रैकेट, ये n इक्वल टू 3 है तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो सेक टी टेन टी, सेक टी इंटू टेन टी अपॉन n माइनस 1 माने 3 माइनस 1 माने 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल सेक टी डी टी। इस पे लिमिट चढ़ाइए 0 टू पाई बाई 4, इस पे भी लिमिट चढ़ाइए 0 टू पाई बाई 4, इक्वल्स टू 0 रखने से tan 0 0 होगा, इसलिए कुछ आएगा नहीं, पाई बाई 4 रखिए। सेक पाई बाई 4 कितना होता है, रूट 2, तो ये हो जाएगा, और tan पाई बाई 4 1, रूट 2 अपॉन 2, रूट 2 अपॉन 2 प्लस 1 बाई 2, और इसकी वैल्यू ये देखो i3 ही तो है तो i3 का मान अभी भी तो निकाले हम लोग, कैसे निकालना उसका, लॉग ऑफ 1 प्लस रूट 2, तो इसे भी हम यहाँ लिखेंगे, i2 भी आ गया, i2 इक्वल टू रूट 2 अपॉन 2 प्लस 1 बाई 2 लॉग ऑफ 1 प्लस रूट 2, ये था। नेक्स्ट i1 क्या है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 सेक टू द पावर 5 टी डी टी, ये फार्मूला लगाइए। 5 माइनस 2 3 सेक क्यूब टी इंटू टेन टी अपॉन n माइनस 1 5 माइनस 1 4 अंडर द लिमिट 0 टू पाई बाई 4। फिर प्लस n माइनस 2 यानी 5 माइनस 2 3 बाई 4 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4, और 5 माइनस 2 3 सेक क्यूब टी डी टी। जीरो से फिर वही tan 0 0 हो जाएगा, पाई बाई 4 से tan पाई बाई 4 1, और सेक पाई बाई 4 रूट 2 होता है, तो रूट 2 पे 3 पावर है ना, रूट टू तो जाएगा 2 रूट 2 अपॉन 4 का मतलब कितना हुआ, 2 रूट 2 अपॉन 4 का मतलब हो गया रूट 2 अपॉन 2, 2 रूट 2 अपॉन 4 प्लस 3 बाई 4 इंटू i2, लिख दो इसको i2 लिख दो कि नहीं, है ना यही i2, इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखा जाए, क्यों दोबारा निकालें हम, इक्वल टू रूट 2 अपॉन 2 प्लस 3 बाई 4 ब्रैकेट में ये वैल्यू रूट 2 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ 1 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू रूट 2 अपॉन 2 प्लस 3 रूट 2 अपॉन 8 प्लस 3 बाई 8 लॉग ऑफ 1 प्लस रूट 2। मन करे तो इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो 4 रूट 2 अपॉन 8
प्लस 3√2/8, 7√2/8, 7√2/8 प्लस 3/8 log ऑफ 1 प्लस √2। तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई किसकी, I1 की। I1 इक्वल टू आ गया 7√2/8 प्लस 3/8 log ऑफ 1 प्लस √2। बस पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, इन तीनों के मान को इसमें रख देना। तो आप लिखिए पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1, I2, I3 इन 1, पुटिंग या सब्सटीट्यूटिंग, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1, I2 and I3 in 1, we get वो पकड़िए, इसीलिए हमने लिख रखा है V इक्वल टू 2πa³ ब्रैकेट में I1 की वैल्यू ये सब लिखा है, इसको मिटा दे रहा हूं नीचे। (7√2/8 प्लस 3/8 log ऑफ 1 प्लस √2। इससे भी हम करली ब्रैकेट में बंद कर दिए ऐसे। फिर क्या है, -2I2। तो I2 की वैल्यू में 2 से, चलो वैसे लिख दे रहे, पूरा एक बार लिख ही दे रहे, -2 इंटू I2 मीन्स √2/2 प्लस 1/2 log ऑफ 1 प्लस √2, ये रहा, और प्लस I3 प्लस log ऑफ 1 प्लस √2, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। हो गए, सारी वैल्यूज हमने रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। इक्वल टू 2πa³ ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट में हम क्या करें, बिना log वाले जो लोग हैं उनको इकट्ठा कर दें। 7√2/8 माइनस, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें ना, या 2 कैंसिल हो, 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8√2/8 चलेगा। ये है 2√2/2, तो हो जाएगा 8√2/8, बिल्कुल ठीक है। और कहाँ है इस तरीके की और कोई नंबर है, यहाँ है, बस अब नहीं है, तो इसको बंद कर दिया। प्लस अब हम ले रहे हैं लॉग वाले, 3/8 यहाँ पे है, और ये मैं हो जाएगा -1 यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा +1। ठीक लिख रहा हूँ, ब्रैकेट बंद इंटू log ऑफ 1 प्लस √2, ये रहा, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, इक्वल टू 2πa³ ब्रैकेट। तो 7√2/8 माइनस 8√2/8 कितना हो जाएगा, -√2/8, और ये हो जाएगा प्लस 3/8 log ऑफ 1 प्लस √2। तो इस /8 को बाहर कर लो, पॉजिटिव टर्म पहले, नेगेटिव टर्म बाद में लिखो। तो देखो जब ये 8 बाहर आएगा तो यहाँ पे 8 आएगा, और ये इसको काट देगा। चलो 2 बार में कर लेते हैं, हड़बड़ी मत करो, नहीं बहुत लंबा कैलकुलेशन, कहीं गड़बड़ हो गया तो फिर जान चली जाएगी। 1/8 हमने निकाल लिया बाहर, और इधर लिखा हुआ है 2πa³/3√2, और ब्रैकेट में क्या बचा, 3 log ऑफ 1 प्लस √2 माइनस √2, ये बचा। फाइनल आंसर हमको मिल रहा है V इक्वल टू, अब इसका हिसाब किताब करिए भाई, 2 से ये कटेगा, 4 आएगा, 4 से 3 में गुणा करें, 12 यानी कि πa³/12√2 है जी। अब रूट नीचे नहीं छोड़ते, इसलिए √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे हो जाएगा 24, ऊपर हो जाएगा √2, और अंदर यही रहेगा 3 log ऑफ 1 प्लस √2 माइनस √2। देखें सही है कि नहीं, इतनी मेहनत की हमने, अगर बेकार हो गया तो वीडियो फिर से बनाना पड़ेगा। ये लंबे लंबे सवालों के साथ यही दिक्कत है। एकदम सही है, πa³√2/24 3 log दिस माइनस √2। वाह, थैंक यू वेरी मच।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन अगर अभी तक नहीं प्रेस किया है वॉल्यूम वाले का तो प्रेस कर दिए ताकि सभी वीडियोस की सूचना आप तक मिलती रहे। अगला वीडियो लेकर के हम फिर हाजिर होंगे, उसमें भी हमको लगता है कि हम पोलर की बातचीत जारी रखेंगे। देखते हैं क्या है, ये तो था 5वां ना। हाँ, पोलर की बातचीत जारी रखेंगे अभी एक वीडियो में और। थैंक यू वेरी मच।